नैन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल 8 फरवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज कैसा रहा, कामयाब हुआ या नाकाम रहा? मैंने आपको तमाम तर सूरत हाल से अपडेट किया। वो तमाम वीडियोस और तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी जो ग्राउंड के ऊपर थी। इसके अलावा रात को मिशल बरदार रैलियाँ निकाली गई, खैबर से लेकर पंजाब तक और पंजाब से लेकर बलूचिस्तान सिंध के हर सूबे तक मिशल बरदार रैलियाँ निकाली गई। रात भर की तफसीलात क्या हैं इससे भी आपको आगाह करूंगा और बताऊंगा कि इस तहरीक का रिजल्ट्स क्या निकले हैं। और यही सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है कि क्या तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का ये एहतजाज कामयाब रहा या नाकाम हो गया? शटरडाउन और पहिया जाम हड़ताल किस हद तक मौसर हुई और रात को जो मिशल बरदार रैलियाँ थी वो किस हद तक कामयाब हुई, इस सारी तफसील से आपको आगाह करता हूं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मौक़े ऐसे आए हैं जब पूरे मुल्क में पहिया जाम और मुकम्मल शटरडाउन कॉल दी गई हो, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि हर जमात एक सूबे की जमात बनकर रह गई है। अगर आप मुस्लिम लीग नून की बात करें तो इनकी सवाए पंजाब में चंद सीटों के पूरे पाकिस्तान में मकबूलियत नहीं है। इसी तरह पीपल्स पार्टी वो भी अंदरूनी सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान से फारग है और बाकी जो दीगर जमातें हैं वो भी इसी तरह की हैं, वो भी इनसे कम हैं। इन दो जमातों की मकबूलियत थी जो इन्होंने खुद ख़त्म कर ली है। इसके बरक्स अगर आप देखें, इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान में मकबूल हैं। इवन पूरी दुनिया में इमरान खान मकबूल हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर 100 अफराद बाहर हैं तो इनमें से 90% यकीनी तौर के ऊपर इमरान खान के हामी हैं। और इमरान खान वो वाहिद पॉलिटिकल लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ सकते हैं, मुत्तहिद कर सकते हैं। वो जेल में बैठकर एक कॉल देता है तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होता है। इसीलिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुले दिल से पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम और शटरडाउन हड़ताल की कॉल दे दी थी। और इसके जो रिजल्ट्स निकले वो आपने भी देखे, हमने भी देखे और पूरी दुनिया ने देखे। और मैंने आपको इस बारे में अपडेट भी किया। आप हमें छोड़ें, इसके ऊपर बीबीसी ने भी ये कहा कि बलूचिस्तान मुकम्मल जाम और शटरडाउन हड़ताल कामयाब रही, बलूचिस्तान बंद रहा। इसके अलावा JUIF के हाफिज हमदुल्ला ने भी कहा कि बलूचिस्तान 100% बंद था, यानी उन्होंने भी बलूचिस्तान के मुकम्मल बंद होने की तस्दीक की है। अभी आप साथ साथ ये मनाजर भी देख रहे हैं कि किस कदर आवाम निकली, किस कदर एहतजाज किया गया, किस तरह तमाम मार्केट्स बंद हैं। सिंध से रिपोर्ट्स आईं, सिंध बंद था, पुलिस वहां पर पहुंची और ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश की गई। यहां पर एक बात आप नोट करें कि कोई दुकान ज़बरदस्ती बंद नहीं करवाई गई थी, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ एक कॉल दी गई और आवाम ने इसके ऊपर अमल करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दी। फर्ज करें कि 100 दुकानों में से 50 दुकानें बंद थीं तो फिर भी ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी। लोगों ने इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए हड़ताल को कामयाब बनाया। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की सूरत हाल भी कुछ ऐसी थी। पिंडी बंद था, लाहौर वैसे ही एतवार को मार्केट्स बंद होती हैं। पंजाब से बहावलपुर, लिया, गुजरात, मंडी बाउद्दीन, उकाड़ा, दीपालपुर और पिंडी के मनाजर हैरान कुन थे। अगर फिर भी इस टॉपिक के ऊपर बात की जाए कि हड़ताल कामयाब थी या नाकाम थी, तो इसको समझने के लिए मैं गुफ्तगू का आगाज़ तहरीक इंसाफ के मुखालफिन से करना चाहता हूँ, ताकि पहले ये देख लिया जाए कि वो इस सारे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं और इनके नज़दीक ये शो ऑफ पावर कामयाब था या नाकाम था। मुखालफिन क्या कहते हैं? मिसाल के तौर पर पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया जिस पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ज़ीरो प्रोटेस्ट, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटडाउन इन पंजाब। यानी इनके मुताबिक पंजाब भर में किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई कारोबार बंद नहीं हुआ और मुकम्मल तौर पर हालात मामूल के मुताबिक रहे। अब ये किस बुनियाद के ऊपर दावा कर रही हैं? पंजाब की सूरत हाल मैंने आपको बता दी, वीडियोस भी मौजूद हैं। रात के जो मिशल बरदार रैली के मनाजर हैं वो भी लोगों ने देखे। मुकम्मल तौर के ऊपर सारा डाटा सोशल मीडिया के ऊपर पड़ा है। और फिर हमने ये देखा कि इन्होंने 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के लीडरान और मुतहर्रिक कारकुनान की गिरफ्तारियां की।
इनके घरों के ऊपर छापे मारे गए। फिर इसी दिन के ऊपर बसंत का त्यौहार भी रखा गया ताकि लोगों का रुझान डिवर्ट किया जा सके, तहरीक को दबाया जा सके। बसंत के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए और इसका जो नतीजा निकला वो आपने भी देखा, क्योंकि वो जो शौक था वो एलीट क्लास का था, गरीब आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो फिर सवाल ये बनता है कि ये कैसे दावा कर सकते हैं कि कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई हड़ताल कामयाब नहीं हुई। जिस तरह का माहौल इन्होंने बना रखा था, फर्ज करें कि पंजाब से कोई भी नहीं निकला, तो क्या इससे यह मान लिया जाए कि इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म हो गई है? इमरान खान की मकबूलियत का अंदाज़ा इनको है, इसीलिए तो ये इमरान खान के एक मैसेज से भी डरते हैं। इसी तरह हुकूमती वजीर अता तारड़ की तरफ से यह भी कहा गया कि पहली बार देखा गया है कि मुकम्मल पहिया जाम हो गया। अवाम ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और लोग एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं। इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह लोगों ने रद्द कर दिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि कल एतवार था, एतवार का दिन था, मार्केटों में आम तौर पर गहमा गहमी होती है, इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। ये तो था जी हुकूमती मौक़िफ़, लेकिन अब दूसरी जानब अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानब से बाकायदा एक पैगाम जारी किया गया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ इस पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल को कामयाब करार दिया, बल्कि पूरी कौम को मुबारकबाद दी। इनके बयान के मुताबिक कल 8 फरवरी को कौम ने तारीख रकम कर दी। अवाम ने मुबैना तौर पर मैंडेट की चोरी के खिलाफ यकजहती का सबूत दिया और इस निज़ाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इनका कहना है कि यह दिन कौम की सियासी पुख्तगी और जमहूरी शाऊर का वाज़िया सबूत है। अब मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि रैलियाँ कहाँ निकाली गई। तो सबसे पहले मैं आपको लाहौर की मिसाल देता हूँ, जहाँ एक बाकायदा मिशल बरदार रैली निकाली गई, जिसमें अली इजाज भुट्टर और दीगर रहनुमा शरीक थे। इसी तरह पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में भी एहतजाजी सरगर्मियों की इतलात आई हैं। हत्ता कि अली अमीन गंडापुर, जिनके बारे में सियासी क्यासराइयाँ हो रही थीं कि शायद वो मुकम्मल तौर पर मुतहर्रक नहीं होंगे, उन्होंने भी अपने हलके में रैली निकाली है और ख़ुद इसमें मौजूद रहे। बहुत बड़ी रैली थी, आप साइड पे देख रहे हैं। इस रैली के मनाज़र आप देख सकते हैं। इससे ये तासुर मिलता है कि कम अज़ कम इनके हलके में यकजहती मौजूद थी। इसी तरह स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी रखने वाले सोहेल अफरीदी ने भी इस शटडाउन को कामयाब करार दिया और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों ने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को वाज़िया पैगाम दिया है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर सूबों की बात की जाए तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की जानब से ख़ास तौर पर सिंध के हवाले से वीडियोज़ जारी की गई हैं, जिनमें शटडाउन दिखाया गया। वहाँ पर पुलिस को दुकानें खुलवाने के लिए खुद आना पड़ा। अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से फुटेज जारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम सिंध के कई इलाकों में सरगर्मियाँ हुई हैं। BBC ने भी कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहिया जाम की तस्दीक की है। अब इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही थी, जहाँ क़यादत ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ रास्ते बंद कर दिए और उन्हें वहाँ तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ख़वातीन की तादाद कम थी और बाज़ ख़वातीन को गिरफ्तार भी किया गया। इससे यह साबित हुआ कि किस कदर पंजाब में सख्ती थी। इसी दौरान पेशावर में वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने जलसा किया, जिससे ये तासुर भी सामने आया कि एक तरफ तहरीक इंसाफ को मैदान नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के इसी खैबर पख्तूनख्वा में जलसा कर रहे हैं। अब असल बहस यहाँ से शुरू होती है कि क्या असल परेशानी खैबर पख्तूनख्वा थी या दीगर सूबे, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिंध में शटडाउन मौसर रहा। कराची और लाहौर के बारे में ये दलील दी जा रही है कि ये बड़े शहर हैं और अतवार के दिन वैसे ही जुज़वी तौर के ऊपर बंद रहते हैं। अंदरून सिंध और अंदरून पंजाब में सरगर्मियाँ मुख्तलिफ अंदाज में चलती रहती हैं, इसलिए 8 फरवरी का दिन अतवार होने की वजह से बड़े शहरों में फ़र्क वाज़िया तौर के ऊपर नुमायाँ नहीं हो सका। ये भी कहा गया कि 8 फरवरी की कॉल दरअसल इंतखाबी पस मंज़र से जुड़ी हुई थी, इसीलिए तारीख तब्दील नहीं की जा सकती थी। अब अगर इस पूरे मामले का खुलासा निकाला जाए तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक असल सवाल ये है कि एहतजाज को कामयाब या नाकाम
किस बुनियाद के ऊपर, किस पैमाने के ऊपर नापा जाए। पाकिस्तान में इंतखाबात के ऊपर धांधली के इल्ज़ामात लगते आए हैं, लगते रहे हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि पहले इतने बड़े पैमाने पर धांधली नहीं की जाती थी। इस तरह फॉर्म 47 के ज़रिए किसी हुकूमत को मुसल्लत नहीं किया गया था। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इमरान खान को 3 साल हो चुके हैं, वो जेल में कैद हैं, कैद तन्हाई में हैं। इमरान खान की एक तस्वीर भी ये सामने नहीं आने देते। इसके बावजूद इमरान खान का बयानिया अब भी अवाम के दिलों में जिंदा है और इसी तनाज़र में इस कामयाबी का या नाकामी का फैसला किया जा सकता है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अपडेट। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।